नमस्कार दोस्तों इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिए क्योंकि ये कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। दोस्तों ये कहानी है मोहित की, जो सिर्फ आराम करता था। वो कभी भी कोई भी काम मन लगाकर नहीं करता। उसकी माँ उसे कई बार समझाती कि समय बहुत कीमती है, लेकिन मोहित पर कोई असर नहीं होता। वो कहता, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी तो मुझे थोड़ा आराम करने दो। इस तरह से दिन बीतते गए और मोहित का आलस बढ़ता गया। उसके दोस्त जो मेहनत कर रहे थे वो अपने जीवन में तरक्की कर रहे थे, लेकिन मोहित को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। एक दिन गांव में एक महात्मा जी आए, जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। महात्मा जी साधारण कपड़े पहनते थे, लेकिन उनकी आंखों में गहरी समझ और शांति थी। लोग उनकी ओर आकर्षित थे और उनके पास अपने अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने आते थे। मोहित के माता पिता को लगा कि शायद महात्मा जी ही मोहित को सही रास्ता दिखा सकते हैं। वो मोहित को महात्मा जी के पास ले गए। मोहित, जो हमेशा आलस में डूबा रहता था, मजबूरी में उनके पास गया। महात्मा जी उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या तुम जानते हो बेटे, समय कितना अनमोल है? महात्मा जी ने शांत स्वर में पूछा। मोहित ने जवाब दिया, हाँ, पर अभी तो बहुत समय है मेरे पास। क्या होगा अगर कुछ समय में और आराम कर लूं? तो महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता बेटा। क्या तुम एक कहानी सुनना चाहोगे? मोहित सर हिलाते हुए हाँ कहता है, यह सोचकर कि एक कहानी सुनने में क्या हर्ज है। महात्मा जी कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। एक किसान था जिसका नाम मोहन था। मोहन के पास खेती के लिए एक बहुत बड़ा खेत था, लेकिन वो आलसी था। वो चाहता था कि बिना मेहनत के ही उसके खेत में भरपूर फसल उगे। उसने अपनी जमीन में बीज तो बो दिए, पर पानी देना, खाद डालने और देखभाल करने की बजाय वो आराम करने लगा। दिन बीतते गए और उसने सोचा कि फसल तो अपने आप उग ही जाएगी, लेकिन जब फसल कटने का समय आया तो उसने पाया कि उसकी ज़मीन पर बस थोड़ी बहुत घास उगी थी। उसकी फसल सूख चुकी थी और सारे बीज बर्बाद हो चुके थे। उसे बहुत दुख हुआ और उसने सोचा, काश मैंने मेहनत की होती तो आज मेरी फसल अच्छी होती। महात्मा जी ने मोहित की ओर देखा और कहा, समझे मोहित, अगर समय पर मेहनत ना करो तो खाली हाथ रह जाते हो। मोहित को महात्मा जी की ये बातें थोड़ी समझ में आई, लेकिन वो इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया। वो वापस घर आया और कुछ देर के लिए उस कहानी के बारे में सोचता रहा। कुछ दिनों बाद मोहित ने देखा कि उसके दोस्त धीरे धीरे अपने लक्ष्यों को हासिल कर रहे हैं और उनकी मेहनत रंग ला रही है। मोहित ने मन ही मन सोचा, शायद महात्मा जी सही कह रहे थे, बिना मेहनत के जीवन में कुछ नहीं मिलता। वो दोबारा से महात्मा जी के पास गया और बोला, महात्मा जी, मुझे कुछ और समझाइए, मुझे अभी भी कुछ बातें समझ में नहीं आई है। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद तुम्हें खुद मेहनत करने का निर्णय लेना होगा। महात्मा जी ने कहा, बहुत समय पहले एक गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत साहसी और मेहनती था, लेकिन उसे जीवन में बहुत बार असफलता मिली। एक बार उसने अपने गांव के बाहर एक बड़ा बाग लगाया। उसने सोचा, इस बाग के फल बेचकर मैं अपनी स्थिति को सुधार सकता हूँ। उसने बाग में कड़ी मेहनत की और बाग को सुंदर बना दिया, लेकिन जब फल आने का समय आया तो अचानक एक तूफान आता है और सारे पेड़ नष्ट हो गए।
अर्जुन का सपना टूट गया और वह उदास हो गया। तब उसके गुरु ने उससे कहा, अर्जुन, तुम हार नहीं मान सकते, उठो और दोबारा से प्रयास करो। याद रखो, जो असफल होने के बाद भी खड़ा होता है वो ही असली योद्धा होता है। अर्जुन ने अपने गुरु की बात मानी और दोबारा मेहनत करना शुरू कर दिया। इस बार उसने न केवल बाग को फिर से हरा भरा बनाया, बल्कि उसके फल भी बहुत अच्छे हुए। उसकी मेहनत ने उसे सफलता दिलाई। महात्मा जी ने मोहित की ओर देखा और कहा, बेटा, गिरने के बाद उठना ही असली हिम्मत है। इस जीवन में कुछ भी आसान नहीं है, पर यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। इसीलिए महात्मा ने मोहित को मेहनत और सफलता के महत्व के साथ साथ कामयाबी के 6 सफल मंत्र भी समझाए, ताकि मोहित अपने जीवन में सच्चे अर्थों में सफल हो सके। ये मंत्र न केवल उसके लिए बल्कि किसी के भी जीवन को बदल सकते थे। महात्मा जी ने इन मंत्रों का विस्तार से अर्थ समझाया और कहा कि मोहित, यदि इन्हें कोई भी अपनाए तो उसे जीवन में कोई भी कठिनाई रोक नहीं सकती। पहला मंत्र है समय का सही उपयोग। महात्मा जी ने कहा, समय सबसे अनमोल संपत्ति है। इसको गंवाना अपने जीवन को गंवाने के समान है। हर दिन में तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं और ये 24 घंटे ही तय करते हैं कि तुम जीवन में आगे बढ़ोगे या पीछे रह जाओगे। यदि तुम अपना समय बर्बाद करते हो तो एक समय आएगा जब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने मोहित से कहा कि समय का सम्मान करना सीखो, दिनचर्या को व्यवस्थित करो और हर घंटे का सही इस्तेमाल करो। मोहित को समझ में आया कि समय ही असली पूंजी है और इसे बेकार गंवाना खुद को असफलता की ओर ले जाना है। मंत्र नंबर 2, स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य बनाओ। महात्मा जी ने समझाया, अगर तुम्हारे पास जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम एक दिशाहीन नाव की तरह हो। सफलता के लिए स्पष्ट उद्देश्य होना जरूरी है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। इन छोटे लक्ष्यों के माध्यम से तुम अपने बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। मोहित ने ये बात समझी कि अगर उसे सफल होना है तो उसे अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना होगा। उसने खुद से वादा किया कि वो अपनी शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में एक मजबूत आधार बनाकर अपने जीवन का एक ठोस लक्ष्य बनाएगा। मंत्र नंबर 3, आत्मविश्वास और दृढ़ता। महात्मा जी ने कहा, अपने ऊपर विश्वास रखो। असफलताओं से डरने की बजाय उनसे सीखो। जीवन में चुनौतियां आएगी, लेकिन जब तक तुम में आत्मविश्वास है और दृढ़ता है, तुम हर मुश्किल का सामना कर सकते हो। उन्होंने मोहित को सिखाया कि कभी भी कठिन समय में हार नहीं माननी चाहिए। आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ो। महात्मा जी की यह सीख मोहित के मन में घर कर गई और उसने निश्चय किया कि चाहे जो भी हो जाए, वो आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करेगा। मंत्र नंबर 4, निरंतर सीखते रहो। महात्मा जी ने आनंद को समझाया, सफलता का एक और महत्वपूर्ण मंत्र है कि हमेशा सीखते रहो। सीखने की प्रक्रिया को कभी भी खत्म मत होने दो। हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश करो और उसे अपने जीवन में लागू करो। आनंद को यह एहसास हुआ कि जीवन में हर कदम पर कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो किताबें पढ़कर हो, लोगों से बातचीत करके हो या अपने अनुभवों से हो। सीखने की प्रक्रिया उसे हमेशा आगे बढ़ाती रहेगी और यही उसकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगी। मंत्र नंबर 5, अनुशासन और मेहनत। महात्मा जी ने कहा, अनुशासन वो शक्ति है जो तुम्हें हर दिन मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। अनुशासन का पालन करना ही सफलता का असली रास्ता है। अनुशासन के बिना मेहनत अधूरी है। उन्होंने मोहित को यह बताया कि हर सुबह समय पर उठो, योग करो, प्राणायाम करो, पढ़ाई करो और नियमित रूप से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो।
महात्मा जी ने उसे ये भी बताया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मोहित ने इन मंत्रों को अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया और अपनी दिनचर्या को अनुशासित कर लिया। मंत्र नंबर 6, कभी खाली मत बैठो। महात्मा जी ने मोहित से कहा, अगर तुम्हें कभी भी खाली समय मिलता है तो उसे बर्बाद मत करो। या तो कुछ नया सीखो या अपनी रुचियों को विकसित करो। खाली बैठना आदत को खराब करता है। जीवन में सक्रिय रहना ही तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। महात्मा जी की ये बातें सुनकर मोहित ने समझा कि उसे अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। उसने तय किया कि अब वो कभी भी आलस नहीं करेगा और खाली समय को सीखने और स्वयं को बेहतर बनाने में लगाएगा। मोहित को महात्मा जी की बातों ने गहराई से छू लिया। उसने फैसला किया कि वो अब कभी खाली नहीं बैठेगा और अपना समय कभी बर्बाद नहीं करेगा। उसने सोचा, अभी मेरे पास अवसर है और अगर मैं सही से मेहनत करूं तो मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकता हूं। मोहित ने पहले अपनी दिनचर्या को बदलना शुरू किया। अब वो जल्दी उठने लगा, योग करने लगा और अपने कामों पर ध्यान देने लगा। उसने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मोहित का जीवन बदलने लगा। कुछ महीनों बाद मोहित की मेहनत रंग लाई। गांव में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें शारीरिक और मानसिक कौशल की परीक्षा थी। मोहित ने पूरे जोश और मेहनत के साथ उस प्रतियोगिता में भाग लिया और जीत हासिल की। इस सफलता के बाद मोहित ने महात्मा जी से कहा, गुरुजी, आपकी शिक्षाओं के कारण आज मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ। आपकी कहानियों ने मुझे प्रेरित किया है और मेहनत का महत्व सिखाया है। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने तो बस तुम्हें रास्ता दिखाया था। असली मेहनत और बदलाव तुम्हारे अपने प्रयासों का परिणाम है। याद रखो दोस्तों, रुको मत, हिम्मत मत हारो और ना ही कभी खाली बैठो। अगर तुम हमेशा मेहनत करोगे तो जीवन में कभी भी असफल नहीं रहोगे। इस दिन के बाद मोहित का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने आलस्य को छोड़कर हमेशा कुछ न कुछ करने की आदत डाल ली। वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। महात्मा जी ने मोहित को हमेशा एक मंत्र सिखाया था, रुको मत, हिम्मत ना हारो और ना कभी खाली बैठो। मोहित ने इस मंत्र को जीवन का हिस्सा बना लिया और हमेशा सफलतापूर्वक आगे बढ़ता रहा। मोहित की कहानी से ये सीखने को मिलता है कि जब तक हम खुद मेहनत करने का निर्णय नहीं लेते तब तक जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। महात्मा जी ने उसे जीवन की सच्चाई सिखाई और मोहित ने अपनी मेहनत से उसे सच करके दिखाया। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।